आज जिस पुस्तक को हम परमेश्वर के नाम से शुरू करने जा रहे हैं वो करंथियों की कलीसियों के लिए परमेश्वर के दास पौलुस ने जो खत लिखा और हम उसके बीच में से सीखने जा रहे हैं। किस में से सीखने जा रहे हैं? करंथियों। ठीक है, ये नए ऐतनामे की पुस्तक है। इसका लेखक पौलुस खुद है और पौलुस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है करंथियों के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। करंथियों के लिए, करंथियों की पहली कुछ आयतों पे हम गौर करेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आयत में हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की इच्छा से और मसीह का प्रेरित होने के लिए, है ना। कुछ लोग हैं जो कि मसीह की इच्छा से नहीं चल रहे हैं, काम परमेश्वर का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पौलुस के लिए क्या लिखा गया है कि परमेश्वर की इच्छा से और यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। तो जब तक हम सेवकाई के लिए बुलाए नहीं जाते तब तक हमें सीखते रहना है ना। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको बोलेगा कि हाँ, अब तेरे जाने का समय है, अब तुझे वचन सुनाने का समय है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने अपनी गवाही को एक दूसरे में नहीं बांटना है। अपनी गवाही को बांट के लोगों को चर्च में ज़रूर लेकर आना है। अपनी गवाही की परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर रहा है तो आपके जीवन में भी ये कर सकता है ना। लेकिन वचन की गहरी बातें जब तक हम जानेंगे खुद नहीं तब तक नहीं बता पाएंगे। इसलिए जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ना तो हम कुछ बढ़ा सकते हैं ना कुछ कम कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में बढ़ाना या कम करना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हमें पवित्र कौन करता है? पवित्र कौन करता है हमें? हाँ, क्या कोई और है जो हमें पवित्र कर सकता है? हाँ, तो पवित्र किसके द्वारा किए गए? पवित्र किए गए किसके द्वारा? यीशु के द्वारा, है ना। और हमें पवित्रताई के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग राज के पास हम नहीं पहुंच सकते जब तक हम खुद पवित्र नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर जो कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है वो अति अति पवित्र परमेश्वर है। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करने से परमेश्वर के करीब आते और पवित्र होते जाते। कितने लोग हफ्ते में प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं? हाँ, रोज करते हैं, है ना। जैसे हमें सांसें लेना, रोटी खाना, पानी पीना जरूरी है, वैसे ही हमें परमेश्वर की प्रार्थना करना भी जरूरी है। क्योंकि संसार में जब हम रह रहे तो ऐसी बहुत सी हमारे ऊपर परीक्षाएं आती जिसमें से हम वचन और प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो हम उसमें से निकल नहीं पाएंगे आसानी से। लेकिन जब हम वचनों के बीच में और प्रार्थनाओं के बीच में रहेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें से निकलने के लिए बड़ी सामर्थ्य देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? पहले क्या मिला था? पहले आप पवित्र किए गए थे और अब क्या मिल रहा है आपको? अनुग्रह और
शांति। बहुत से लोग कहते हैं शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति नहीं है ना। दुनिया में हम सोचते हैं कि मुझे शांति नहीं है। बहुत व्याकुल मन रहता है। जब व्याकुल मन रहता है तो आपने उनको क्या बोलना है कि प्रभु यीशु मसीह के करीब आ जाओ, तो वो तुम्हें शांति देगा, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो तुम्हें वो शांति देता जो कि संसार नहीं दे सकता। यानी कि वो ऐसा भी कहता कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे देता। अब परमेश्वर की अपनी शांति कैसी है कि तूफानों के बीच में भी वो आराम से बैठता है, आराम से सो जाता है। जहां पे बहुत बड़ी समस्या भी आ जाती, वहां पे उसको कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता कि वो परेशानी कुछ ही देर के लिए है और उस परेशानी उस बड़े नाम से बड़ी नहीं, और उस परेशानी को चंगा करने का वो अधिकार रखता है, इसलिए वो परेशान नहीं होता। जब हमें यह पता होगा कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम उसमें कौन हैं, तो हम भी वैसे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति जो कि छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है और निंदाएं कर रहा है, उसको सोच के आपको भी लगेगा कि इसका तो कोई फायदा नहीं है। आराम से शांति से रखने वाला हमारा परमेश्वर जो कि हमें पवित्र करता है और अनुग्रह से हमें शांति भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और पांचवी आयत, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आजकल हम धनी तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम धनी सिर्फ पैसे में बनना चाहते हैं। धनी बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हमें लगता है कि पैसे से ही हम धनी बन सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपकी सृष्टि करी तो आपका एक एक जो पुर्जा डाला गया है ना, वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए का है। आप पहले से ही बहुत ज़्यादा धनी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे भी उत्तम बात कि आप परमेश्वर के वचनों में धनी हो जाएं। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर के वचनों में धनी हो जाएं, है ना। ऐसे हाथ नहीं खड़े करने देते। वीडियो तो आप देखते नहीं, आपको पता होता नहीं पिछली बारी क्या बताया है। तो इसका मतलब मैं तो यही समझूंगा कि आप धनी होना नहीं चाहते हैं। जो परमेश्वर के वचनों में धनी होना चाहता, वो बीच में पूछेगा भी ना कि परमेश्वर के वचन में पास्टर साहब आपने ये वचन बताया था, ये मुझे समझ नहीं लगा। तो जब देखा ही नहीं होगा, जब उसके ऊपर अनुसरण ही नहीं करा होगा, तो कहां से। और फिर आप कह रहे हैं कि हम वचनों में धनी बनना चाहते हैं। बहुत कम है जो कि वचन में धनी बनना चाहते हैं। आप मानोगे नहीं कि जो वचन में धनी है ना, वचन के द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई है। पता है आपको, शब्द के द्वारा सृष्टि हुई है। जब आप वचनों के धनी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप एक सृष्टिकर्ता के साथ होकर चलना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं बोलते रहेंगे। हर वक्त हम कितनी सारी बातें करते हैं, लेकिन वचन जो कि परमेश्वर के अनुसार है उसमें से 10% भी नहीं करते। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, वचनों में धनी हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमने सोची भी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचनों के धनी होने के लिए हमें इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा, खुदा के दासों के वचनों को सुनना पड़ेगा और उसका अनुसरण करना पड़ेगा, अपने जीवन में उसको ढालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी आयत में कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। जिनके पास वचन नहीं ना, उनको कोई तीसरा बंदा आकर कुछ बोल देता ना, हाँ तुम भी सही बोल रहे हो, ऐसा कर कर आप उसकी हाँ में भी हाँ मिला देते। लेकिन जब आप वचन के धनी हैं तो आपको पता है कि आपकी गवाही पक्की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी गवाही पक्की है। तब ये नहीं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, मूर्ति भी पूज ली, सब कुछ कर लिया और ये सब कुछ चलता, फिर गवाही पक्की है क्या?
हमारी गवाही पक्की नहीं है, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हमने अनेक ईश्वरों में एक और ईश्वर शामिल कर लिया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह रख दिया, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक ही ईश्वर है, एक मार्ग, एक सत्य और एक ही जीवन, जिसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोगों ने दुनिया में आए और मर गए, फिर दोबारा कभी जिंदा ना हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मेरा और आपका उद्धार कर सके। जो जीवित है वो ही तो आपको बड़ा जीवन दान दे सकता है, वो ही तो आपको अनंत काल का जीवन दे सकता है। जो खुद मर गए वो जीवन दान कहां से दे देंगे? वो तो खुद मर गए, अनंत काल का जीवन कहां से दे देंगे? बहुत से गुरु बहुत अच्छी अच्छी बातें बताकर गए, खुदा उन सबको बरकत दे, लेकिन क्या वो परमेश्वर हैं? परमेश्वर होने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, सर्वव्यापी, सब जगह पे मौजूद होने वाला परमेश्वर, जो कि चोरी ना करता हो, नशे ना करता हो, ऐसी सभी चीजें जब होंगी, और जिसका कोई आकार नहीं। हाँ, लोगों ने आकार बना बना के खुद ही बनाए और खुद ही उनके सामने दंडवत करना शुरू कर दिया। सृष्टि ने सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि को ही पूजना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। 7वीं आयत, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मेरे प्रियो, जो वचन है ना, वो आपको दृढ़ करेंगे ताकि अंत तक आप निर्दोष ठहरो। क्या आप चाहते कि परमेश्वर के सामने, जब उसके सिंहासन के सामने खड़े हों, तो हमारे ऊपर बहुत से दोष लगाए जाएं? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। तो जो वचन है, जब हम उसके बीच में उसके जब धनी हो जाएंगे तो क्या होगा? वचन के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे, और जब वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो दोष रहित हो जाएंगे। दोष हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि हम बार बार अपने आप को जांचते जा रहे हैं, कुछ बातों को प्रार्थनाओं में लेकर आ रहे हैं, कुछ बातों को परमेश्वर के साथ लेके जा रहे हैं, और दृढ़ होने की हम इच्छा परमेश्वर के सामने डेली रखते जा रहे हैं। आपको पता है, मैं भी रखता हूं कि परमेश्वर मुझे और मजबूत कर, मुझे और मजबूत कर, मुझे और मजबूत कर, मुझे और तेरी आत्मा से भर। ये नहीं कि आप अगर नए हैं तो आपको जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो कि अभी दुनिया में है, उसको जरूरत है कि परमेश्वर की आत्मा से भरे, परमेश्वर की दृढ़ता के लिए दुआ प्रार्थना करता रहे, और वो होगा दुआओं प्रार्थनाओं के साथ और वचनों के साथ, है ना। आजकल तो हर एक चीज है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए ऑनलाइन चीजें सुनकर वो वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, और फिर भी अगर हम सोचें कि हम वचनों से परे रह जाएं और ये कहें कि हमको तो पढ़ना लिखना नहीं आता इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पाए, तो वो बात कहीं पे भी नहीं गिनी जाएगी। क्योंकि परमेश्वर कहेगा कि आप मोबाइल में इतने सारे वीडियो देखते, एक वीडियो परमेश्वर के दास का आपके पास आया करता था, उसको आपने देखा, उसको वचन में ग्रहण करा कि नहीं, जीवन में ग्रहण करा कि नहीं करा? हमारे पास कोई जवाब ना होगा। तो दृढ़ बनना जरूरी है, पक्का परमेश्वर में हमारी गवाही पक्की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे कि हमने गवाहियों में भी सुना है ना, कि काम के समय पे भी रामपाल ने, बीना ने अपने मालिक को क्या कहा कि हमारा चर्च जाना भी उतना ही, जैसे मेरी सांसें जरूरी, बाकी कार्य जरूरी, वैसे ही हमें चर्च जाना भी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस बात का आपका अजर जरूर लौटाने वाला परमेश्वर है।
परमेश्वर इस बात का अजर लौटाने वाला परमेश्वर है। जिन लोगों ने बाकी चीज़ों को महत्व दिया वो बाकी चीज़ें उनको ले डूबेंगी, लेकिन जिसने परमेश्वर को महत्व दिया वो कभी ना डूबेगा। परमेश्वर कहता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। वो नहीं छोड़ता ना ही कभी त्यागता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सबको बुलाया है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई भेदभाव कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की संगति के लिए सबको बुलाया गया है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात करो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मन होकर मिले रहो। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे आगे बताया गया है कि कई लोग भेदभाव में, एक ही धर्म में भी भेदभाव बहुत से करने लग जाते। ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी, ये चर्च अच्छा, ये पास्टर अच्छा। आगे जाके प्रभु का दास कहता कि क्या परमेश्वर की देह बांटी गई है? परमेश्वर की देह को कोई बांट सकता है? मैं और आप क्या हैं? परमेश्वर की देह हैं। और भी जो लोग परमेश्वर की उपासना अलग अलग जगह पे कर रहे हैं वो क्या हैं? परमेश्वर की देह हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम ऐसे कैसे कह सकते कि हम ही सबसे अच्छे बाकी सभी बुरे? ऐसा नहीं कह सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का इस उसका, लेकिन परमेश्वर के सच्चे वचनों के अनुसार परख के साथ, बाइबल के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। जो नहीं सही चल रहा उसका न्याय आपने नहीं करना है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसका न्याय करने वाला वो जिंदा परमेश्वर है जो कि न्याय करके शुद्ध करके आगे बढ़ाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। 18वीं आयत में, क्योंकि क्रूस की कथा, अब सोचिए कि क्रूस की कथा आपको सुनाई गई कि परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। किसी को आप बताते होंगे, कहेंगे ये तो ऐसे ही है, क्या है ये? तो आपने उसको मूर्ख नहीं बोलना है, अपने मन में ये जान लीजिए कि नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है ना। वो कहेगी ऐसा थोड़ी होता है, कोई मुर्दों में से थोड़ी जी उठता है। हमारी लिमिटेड सोच है, वो अनलिमिटेड परमेश्वर का बयान कैसे कर ले? उसको समझ ही नहीं सकते जब तक उसकी पवित्र आत्मा ना समझाए। ऐसे तो कोढ़ी भी नहीं चंगे होते, जुमांदरू अंधे भी चंगे नहीं होते, कैंसर रोगी भी चंगे नहीं होते, जिनको डॉक्टरों का जवाब दे दिया होता वो भी चंगे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा सभी चीजें संभव हैं। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए क्या है? वो ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ लॉर्ड। क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, वो नाश होने वाले हैं और उनके लिए ये मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए ये सामर्थ्य का कारण है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। तो जब हम दुआएं प्रार्थनाएं करते तो एक ऐसी चीज, बीमारी हमें मौत तक लेके जाती है, लेकिन मौत से भी जो जिंदा हो गया वो हमें मौत से छुटकारा, हर एक बीमारी से छुटकारा देने के योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड। इसी कारण हम उसके नाम से दुआएं करते, क्योंकि वही एक नाम है जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकता, हर जुबान कहती कि यीशु ही प्रभु है। ये बातें मनुष्यों को कम और दुष्ट आत्माओं को ज्यादा पता है। इसी कारण जब परमेश्वर के दास ऐसे दुष्ट आत्माओं से जकड़ित लोगों पर प्रार्थना करते तो वो डरती कांपती हैं, दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ, ऐसे करती हैं। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य, जो परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के दासों के बीच में कार्य करती है, उनके सामने वो खड़ा नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं ज्ञानवानों के नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इन वचनों में क्या कहा है कि मैं संसार के मूर्खों को चुन लिया है ना। एक समय पे हम लोगों को संसार के लोग क्या कहते थे, इनको तो कुछ नहीं पता लगता, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े ज्ञानवानों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर के कुछ वचन ही काफी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर का दास मूसा जो कि इस्राएलियों को निकाल कर लाया, वो उसका मुंह क्लियर नहीं बोल पाता था, वो एकदम क्लियर नहीं बोल पाता था। परमेश्वर ने उसको चुना। वो कहता कि मैं राजा के सामने क्या बोलूंगा। परमेश्वर कहता कि जब तू जाएगा मैं तेरे को शब्द वहीं पर दे दूंगा। फिर भी बहुत ज्यादा बोलने के बाद कहता कि मैं बोल नहीं पाता, मैं बोल नहीं पाता। तो क्रोधित होकर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हारून को भेजता हूं, जो कि तेरे लिए जो वचन मैं तुझे बोलूंगा वो तू उसको बोलेगा और वो राजा को बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अपने आप को ना बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को, राजा बहुत ज्ञानवान था है ना, तभी तो राजा था, नहीं तो कैसे बन जाता राजा। हाँ, तो अपने आप को कुछ भी ना जानने वाला परमेश्वर, मैं इस्राएलियों को क्या करूंगा कि वो तुझ पर विश्वास करें। तो परमेश्वर ने बताया चिन्ह तेरे हाथ में क्या है। कहता लाठी। कहता इसको जमीन पर फेंक। जमीन पर फेंका, वो लाठी सांप बन गई। और फिर उसको सांप से दौड़ने लगा तो परमेश्वर कहा इसकी पूंछ पकड़ ले। पूंछ पकड़ी, वो फिर लाठी बन गई। कहता आप विश्वास कर लेंगे। ऐसी अलग अलग चिन्ह चमत्कारों के साथ परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो कि सोचता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को ठहराया और उस ज्ञानवान इजिप्ट मिस्र देश के लोगों के बीच में से छुड़ाया। कितने लोग, 10,000 लोग, पुरुष स्त्री के अलावा इतने सारे लोग जो कि मिस्र से निकले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हर एक समय पे उसको आदत पड़ गई थी फिर कि कोई भी बात हो जाए मैंने परमेश्वर के सामने उसको रखना है। उसको तैयार करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल लगाए। 40 साल लगाकर परमेश्वर ने उसको वो व्यक्ति बनाया जो कि उसके कार्य के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रेज द लॉर्ड। फिर जब पीछे फिरौन की सेना और आगे लाल समुंदर भी आ गया ना, और कितने लोग कुड़कुड़ारे, क्या कह रहे कि तू हमें यहां पे मरने के लिए ले आया है, तू हमें यहां पे मरने के लिए ले आया है। तब फिर उसने परमेश्वर के और हाथ उठाए और कहा कि परमेश्वर तू दया कर, रहम कर। और परमेश्वर ने वही छड़ी को बोला तू समुंदर में मार, और समुंदर में मारा तो वो 2 भागों में बंट गई। हर समय पे जब वो जाति, इजरायली जाति कुड़कुड़ाती थी, वो परमेश्वर से मांगता था परमेश्वर ये लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, क्या कहूं, इनको खाने की जरूरत है। ये कहता है कि हम क्या खाएं। परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, उजाड़ बियाबान में उनको भोजन दिया। फिर कहने लगे कि हमें मीट नहीं मिलता। परमेश्वर ने उनके लिए इतने ज्यादा परिंदे भेज दिए ताकि वो खाएं और तृप्त हो जाएं। कहते कि उनके नाक में से इतना खा लिया उन्होंने कि नाक में से निकलने लग गया। मेरे प्रियो, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर है जो हमें सिखाता कि हमें उस पर निर्भर कैसे रहना है। जब हम उस पर निर्भर रहना सीख जाएंगे तो कोई भी जंग हमारे लिए कठिन ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी जंग
हमारे लिए कठिन ना होगी। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे तो मुझे लोग मूर्ख कहते हैं, यहाँ तो कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ तो कहते मुझे समझ नहीं है, यहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बड़े डिग्रियों वाले आए हुए हैं। मेरे प्रियो, जब आपके साथ परमेश्वर खड़ा हो जाएगा तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा ना हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसकी ओर यहोवा, उसका विरोधी कौन हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्रिकेटर की बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। हमारे पिछले चर्च में जहां पे मैं बचपन से 20-25 साल लगातार गया, वहां पे एक क्रिकेटर था, अच्छी उसमें टीम्स में खेला करता था और वो बैट्समैन एक्सपर्ट था और हमेशा प्रार्थना यही करता था कि मेरी बैटिंग मिले मुझे और मैं अच्छी बैटिंग कर सकूं और बड़े रन लेकर मैं अपना नाम रोशन कर सकूं। एक मैच जो कि नेशनल लेवल का मैच था, उसमें उसकी बैटिंग ही नहीं आई। आखिर में जाके उसको बोला कि तू बॉलिंग कर सकता है तो बॉलिंग कर ले, और बॉलिंग में उसने पता नहीं कितनी 3, 4, 5, 6 सबसे ज़्यादा विकेटें उड़ा दी। यानी कि जिस बात में वो अपने आप को सोचता था कि इसमें मैं निपुण नहीं हूं, उसमें भी परमेश्वर ने उसको वो नाम दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता मैं तो सोचता था कि मैं बैट्समैन बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बैटिंग बहुत अच्छी करता हूं, लेकिन जो परमेश्वर, जो जिंदा यहोवा है, वो कहता है कि जो चीज़ में तूने प्रैक्टिस भी नहीं करी ना, उस चीज़ में भी मैं तेरे को चंगा करने वाला। जिस चीज़ में तू कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, उस चीज़ में परमेश्वर तुम्हें निपुण करने वाला यहोवा परमेश्वर है। लेकिन उससे दुआ, प्रार्थना और उसके साथ वो रिलेशन बनाई रखना है, वो नाता जोड़ी रखना है, ताकि वो आपके जीवन के द्वारा कार्य कर सके। मैं हमेशा एक बात को बोलता, संपूर्ण समर्पण के द्वारा संपूर्ण विजय हासिल कर पाओगे। फिर बोलेंगे, संपूर्ण समर्पण के द्वारा आप संपूर्ण विजय हासिल कर पाओगे। संपूर्ण समर्पण किसको करना है? तो आधा समर्पण तो आधी विजय, है ना। कौन कौन आधी विजय चाहता है? आधी थोड़ी सी विजय मिल जाए बस काफी है। हाँ, पूरी चाहते हो तो पूरी तरह से समर्पण। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपके काम कर सकता है। वो जो पूरी सृष्टि को रचने वाला है, उसको कंप्यूटर का भी पता है, उसको जो ज्ञानवान, जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने अभी खोज भी नहीं करी, वो सारी बातें वो पहले से बनाकर बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत की बरकत दे। आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाए। इन वचनों पे जरूर गौर करें। हफ्ते के बीच में भी दोबारा सुनकर इन वचनों पे गौर करें।